यो क्या हाल है दोस्तों। आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम थोड़ा एक डिफरेंट मैप खेलने वाले हैं। आज हम खेलने वाले हैं इंडियन लैंग्वेजेस मैप। और अगर आप गौर कर रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि ये कह रहा है कि क्रिएटेड बाय यू। तो हाँ, इस मैप को मैंने ही बनाया हुआ है और आज हम इसे खेलने वाले हैं। मैंने इस मैप को बनाया था ताकि विलायत के लोग और इंडिया के अंदर से भी लोग इस मैप को खेल सके और लैंग्वेजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब ज़बान की शनाख्ती के लिए सीख सके, खेल सके, जो भी हो। तो हाँ, मैंने इसे बहुत बार खेला है पहले के टाइम में, लेकिन अभी मैंने ज़्यादा नहीं खेला है। तो लास्ट टाइम मैंने अपने अपडेट किया था इसे सितंबर में। तो हाँ, चलिए इसे शुरू करते हैं। एक चैलेंज लिंक बनाता हूँ। 1 मिनट का टाइम देते हैं, 1 मिनट 50 सेकेंड, और लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। ज़रूर बताएं आप कैसे खेल रहे हैं। वेरी नाइस। तो हाँ, आज का मकसद ये नहीं होगा कि 5K कर दूँ या फिर 1000 पॉइंट्स कर दूँ, वो 25K कर दूँ, सॉरी। लेकिन हाँ, मैं आज थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा कि ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इन ज़बान की शनाख्ती कैसे करते हैं, कैसे पहचान सकते हैं कि ये किस भाषा है, कौन सी भाषा है। तो अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये एक दक्षिण भारत की भाषा है, ठीक है। मतलब लिपि, जो रस्म ख़त है, जो स्क्रिप्ट है। और आप सोच रहे होंगे भाई, तेलुगु, कन्नड़ा, तमिल, मलयालम, कुछ भी हो सकती है, उड़िया भी हो सकती है ना। लेकिन ये उड़िया नहीं है, लेकिन हाँ, और हो सकती है बिल्कुल। अम, तो हाँ, हाउ डू आई ट्राई एक्सप्लेनिंग। तो हाँ, तमिल आप सोच सकते हैं कि तमिल, कन्नड़ा, नहीं, तमिल, मलयालम एक स्क्रिप्ट समझो, और कन्नड़ा, तेलुगु एक स्क्रिप्ट समझो, ठीक है। कन्नड़ा और तेलुगु लुक क्वाइट डिफरेंट। और अगर आप तमिल को देख रहे हैं तो बहुत ही राउंड है विथ स्ट्रेट लाइन्स। तो हाँ, तो ये है। अगर नेक्स्ट राउंड में हमें मलयालम आता है तो बढ़िया हो जाएगा, लेकिन लेट्स प्ले इट बाय द ईयर। उसका मतलब है कि लेट्स सी व्हाट वी गेट, और उसके मुताबिक खेलते हैं। तो अगर आपको हिंदी आती है, हिंदी पढ़नी आती है, तो आपको ये तकरीबन पढ़ने आ रही होगी। ये तो गुजराती है, गुजराती स्क्रिप्ट बेसिकली। और मैं किसी गुजराती को नाराज़ नहीं करना चाहता, लेकिन बेसिकली ये बस हिंदी की लिपि है, शिरोरेखा के बगैर। तो हाँ, वेरी नाइस। पढ़ भी सकते हो। हम, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखा है तो उसमें एक राजकोट का लोकेशन आता है, और मैंने उसको पढ़ भी लिया था क्योंकि उतना सिमिलर था। तो हाँ, इस वाले राउंड में हमें मिल गया है मलयालम। तो ऑब्वियसली दिस लुक सिमिलर टू तमिल, लेकिन तमिल बहुत ही स्ट्रेट लाइन्स है और कर्वी है। ये सिर्फ कर्वी है। तो हाँ, आई डोंट नो इफ दैट्स अ बेटर वे टू एक्सप्लेन इट, लेकिन हाँ, अपने थॉट प्रोसेस को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन दैट्स हाउ इट इज़। ओके, तो हम हैं देवनागरी में, देवनागरी में नहीं, हम हैं किसी देवनागरी बोलने वाले एरिया में, ठीक है। तो देवनागरी को इंडिया में हिंदी के लिए इस्तेमाल करते हैं, और मराठी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और ये मराठी तो नहीं लग रही है क्योंकि मैं इस पूरी चीज़ को पढ़ पा रहा हूँ। ये यहाँ पे लिखा है, श्री अमरनाय जी यात्रा पर लखनऊ का विशाल भंडा भंडारा भंडारा सेवा का 30वां बरस, यानी कि बरस। और श्री गणेश 30 जून से प्रभु इच्छा तक। तो हाँ, वेरी नाइस। तो हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लखनऊ है। तो चलिए लखनऊ में गेस करते हैं। तो हाँ, वेरी नाइस। अगर आपको हिंदी पढ़नी आती है तो बहुत आसान हो जाएगा ऐसे राउंड्स में गेस करने के लिए, लेकिन हाँ, वेरी नाइस। दिस इज़ इंटरेस्टिंग। राम लिखा हुआ है बगैर शिरो रेखा के, और यहाँ पे कुछ तो लिखा हुआ है, मुझे पढ़ने नहीं आ रहा, लेकिन कुछ तो है। मुझे इस लोकेशन को हटाना पड़ेगा मैप से, क्योंकि देर इज़ नॉट मच टू रीड। लेकिन हाँ, ये गुजराती है। इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मैं बताता हूँ। यहाँ पे शिरो रेखा नहीं है और हिंदी के तरह है, तो ये गुजराती है। और गुजरात का एक और मेटा भी है। अगर ऐसे होली पोल्स यानी कि छेद वाले पोल्स, छेद वाले खंभे, छेद वाले सुराख वाले खंभे अगर तुम्हें दिखते हैं तो गुजरात है। वेरी नाइस, गुजरात ही था। वेरी नाइस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट राउंड। थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स ट्राई टू फाइंड सम कूल लैंग्वेजेस जो कम बोलते हैं इंडिया में, और उनकी लिपि भी कम नज़र आती है आमतौर पे अगर आप बड़े शहर में रहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कर किर किरास्टल फर्नीचर, किरिस्टल फर्नीचर। और तो हाँ, ये उर्दू में लिखी हुई है। अगर आपको अरबी भी पढ़नी आती है तो आप
मैं नहीं कहूँगा कि उर्दू पढ़ पाएँगे पूरी तरह से, लेकिन एक ठीक-ठाक अंदाज़ा होगा, आपको एक अच्छा-सा ढाँचा बन जाएगा, अच्छी-सी बुनियाद होगी इस उर्दू रस्म ख़त को सीखने के वास्ते। और वेरी नाइस। और यहाँ पे भी क्रिस्टल फर्नीचर लिखा है और हम देख सकते हैं कि हम हैदराबाद में हैं। वेरी नाइस। गुलज़ार क्या लिखा है? गुलज़ार फ फनक्शन फंक्शन हॉल, ठीक है। वेरी नाइस। वेरी इंटरेस्टिंग। तो हाँ, ये हैदराबाद है। हैदराबाद की नहीं, तेलंगाना में 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। एक है तेलुगु, जो कि फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है, मेक सेंस। और सेकंड है उर्दू। तो हाँ, इसलिए उर्दू का भी तुम्हें ऑफिशियल साइनेज में दिख जाएगा। तो हाँ, उर्दू राइटिंग को। तो हाँ, आज पता नहीं मैं क्यों थोड़ा सा बात नहीं कर पा रहा हूँ। और हाँ, याद रखिए दोस्तों, आज भी मैं अपने दोस्त के कंप्यूटर पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो वीडियो की ऑडियो थोड़ी सी अच्छी नहीं होगी। तो ये खाओ फुई वावांग फाई रावा। तो तुम सोच रहे होगे कि भाई ये क्या हो सकता है, यहाँ पे तो सिर्फ रोमनाइज्ड यानी कि लैटिन स्क्रिप्ट में कुछ तो लिखा हुआ है। तो मैं बता दूं कि इंडिया में तकरीबन सारी भाषाओं का एक स्क्रिप्ट है, इंडिक स्क्रिप्ट है, ठीक है। इंडिक स्क्रिप्ट है, या फिर यू कैन से नॉन रोमन स्क्रिप्ट है ना। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के इलाके में ऐसे कई भाषाएं हैं जहाँ पे रोमनाइज्ड भाषा इस्तेमाल होती है, लेकिन उनमें से एक आसाम नहीं है, क्योंकि आसाम में एक पूर्वनगारी लिपि इस्तेमाल होती है। पूर्वनगारी बंगाली को भी लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हाँ, तो व्हाट इज़ दिस, यू माइट बी वंडरिंग। और आई हैव नो आइडिया, मुझे पता नहीं क्यों मीज़ो मीज़ो लगा था। मुझे पता नहीं क्यों मीज़ो का वाइब दे रहा है। मे बी आई शुड मूव अराउंड अ लिटिल बिट। लेकिन हाँ, देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। पढ़ने नहीं आ रहा है, जो भी हो। नीचे का पढ़ने नहीं आ रहा था, ऊपर का तो कोई भी पढ़ लेगा। ओके, मीज़ो। ओके, वेरी नाइस, ये मिज़ोरम ही था। तो हाँ, मुझे पता नहीं अगर ये मेरे वाइब्स के मुताबिक बोला था मैंने कि भाई मतलब मिज़ो लग रही है, या फिर मुझे कहीं पे मेरे दिमाग के अंदरूनी हिस्सों में ये ख्याल था कि हाँ, मैंने इसको मिज़ोरम का लोकेशन सेट किया था। तो ओके, दिस वाज नॉट आइज़ॉल, सॉरी, ये आइज़ॉल नहीं था, ये कुछ और था। लेकिन हाँ, मिज़ोरम में ही थे, जो कि बहुत अच्छा है। कर्नाटक का झंडा नज़र आ रहा है। कर्नाटक का हिंदुस्तान में एक लौती स्टेट है जहाँ पे अ, उनका ऑफिशियल फ्लैग है। मैं आई मीन एज फार एज आई नो, मुझे बिल्कुल करेक्ट करें। बेंगलुरु अभिवृद्धि बाधा बाधिशारा, ओके, जो भी ओके। तो हाँ, मुझे तेलुगु पढ़नी आती है, लेकिन तेलुगु वर्सेस कन्नड़ा उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो हाँ, यहाँ पे बेंगलुरु भी लिखा हुआ है नीचे रेमनाइज्ड में। तो हाँ, वेरी नाइस, लेट्स गो। और मुझे, हाँ, आई शुड बेटर माई रीडिंग स्किल्स इन कन्नाडा कन्नाडा। लेकिन हाँ, यहाँ पे लिखा है सिराज बुक डिपो। सिराज बुक डिपो, तो यहाँ पे है एंड एंड डटरी व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, यहाँ पे प्रिंट थोड़ा सा मैसअप हो गया था। हाँ, अभी क्लियरली नज़र आता है, यहाँ पे सीन नज़र आ रहा है। डस्ट्री ब्यू ब्यूरन्स डिस्ट्रीब्यूटर्स डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, आई गेस दैट इज़ टॉय। टॉय मतलब एक वो होता है लेटर, मतलब उसको दाल दाल पे बोलते हैं। लेकिन हाँ, जो भी हो, टॉय को छोटा करके लिख रहे हैं ताकि रेट्रोफ्लेक्स कॉन्सोनेंट दिखा जाए। तो हाँ, ये भी फिर से हैदराबाद है। तो हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, लेट्स गो। ओके, ये है ओडिया। ओडिया भाषा आप कैसे पहचान सकते हैं? पहली बात तो दिखने में बहुत यूनिक है। सेकेंड ऑफ ऑल, दूसरी बात ये है कि इसको देखते ही लगता है कि भाई स्कल इमोजी बनी हुई है। अगर आप स्कल इमोजी जानते हैं, मुझे पता नहीं मैंने ऐसे क्यों बोला था, लेकिन हाँ, मुझे वो पाइमान जो ऑस्ट्रेलिया में एक सियासतदान है जो अफ़गानिस्तान से है, उनके बारे में याद आ गया था। एक पॉलिटिशियन है ऑस्ट्रेलिया में जो अफ़गानिस्तान में पैदा हुई थी। तो हाँ, उन्होंने स्कल इमोजी के बारे में कुछ एक तकरीर दी थी, एक भाषण दिया था। तो हाँ,
वो याद आ गया, लेकिन हाँ ये दिखने में स्कल इमोजी की तरह है। तो हाँ, इफ इट लुक्स लाइक द स्कल इमोजी, इट इज़ ओडिशा। और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये स्कल इमोजी हो सकता है, क्योंकि बाकी सारे सिटीज़ में, बाकी सारे स्टेट्स में तो अपना अपनी अपनी स्क्रिप्ट नज़र आती है गूगल मैप्स पे, लेकिन इनके स्टेट पे नहीं नज़र आता है, तो उसके लिए स्कल इमोजी हो सकता है। तो ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। लेट्स राइट इट बैक couple more times, मुझे और भी थोड़े इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट्स देखने। Oh, I forgot to copy the link. Let me let's see. All right, all good. Let me paste the link. ये सेव हो गया लिंक, वेरी नाइस। तो हाँ, फिर से इसका इमोजी दिखते हुए देखते हुए हमें गंजम में, नहीं गंजम में नहीं है, बेहरनपुर। आई एम नॉट गोइंग टू फाइंड दैट, मे बी दैट्स द वन, ब्राह्मणपुर। वेरी नाइस, ओके, नॉट बैड। ये फिर से आइजॉल में आते हुए, मुझे शायद और भी लोकेशन ऐड करनी चाहिए मैप में, लेकिन हाँ, आइजॉल नहीं था, मिजोरम था, लेकिन हाँ ये है मलयालम। इट डजंट लुक एज स्क्वेरी लाइक एज तमिल, है ना, तमिल के तरह नहीं दिखता है, तो हाँ ऐसा है। फ़नी चीज़ बताता हूँ मैं, ये लोकेशन, ओके ये तमिल है, ये लोकेशन बहुत खूबसूरत है। वाइल आई फाइंड इट, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा राउंड है और स्क्वायर के तरह है। एक स्टोरी बताता हूँ मैं। अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, ठीक है, और हम अपने आधार कार्ड वगैरह दिखा रहे थे, मतलब मेरे पास कॉपी होती है, तो हम अपने ड्राइवर लाइसेंस वगैरह दिखा रहे थे आपस में, ठीक है। और एक शख्स आता है, शख्स आते हैं, ठीक है, एक शख्स आते हैं और वो मेरी आधार कार्ड देखते हैं, ठीक है, और मतलब जो कॉपी बनाई हुई है मैंने लैमिनेट करके रखा है मैंने, तो मेरे बटुए में रहता है, तो मैं अगर हम कुछ बातें कर रहे हैं तो हम दिखाते हैं आपस का, क्योंकि हम हैं दूसरे दूसरे इलाकों से, तो हाँ। अ, मेरे आधार कार्ड पे तेलुगु लिखी होती है, ठीक है, और तेलुगु में लिखा होता है कि मतलब हाँ नेम है, सेक्स है, वगैरह वगैरह, पता का भी तेलुगु में लिखा होता है, मतलब जो नाम, मतलब इंग्लिश में लिखा होता है मेनली, लेकिन बगल में आपको मालूम ही होगा कि लिखा हुआ रहता है। तो हाँ मैं दिखा रहा था, और पता नहीं इन शख्स ने मुझसे पूछा कि भाई क्या ये उर्दू है। अच्छा सवाल है, क्योंकि तेलंगाना में ऑफिशियल लैंग्वेजेस के दर्जे में एक उर्दू भी है, लेकिन वो क्लियरली उर्दू नहीं थी, क्योंकि तेलुगु और उर्दू दिखने में बहुत अलग है, अनलेस आप, ठीक है। लेकिन ये इन शख्स के बारे में क्या ही बताऊँ मैं। मैं बहुत ही बौखला गया था कि मतलब इतनी कम जानकारी है, इतनी कम कॉग्निटिव एबिलिटी है इन लोगों को पार्स करने के लिए, इन चीज़ों को डाइसेक्ट करने के लिए। तो मैं मतलब मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि जो बंदे साउथ से नहीं है वो ऐसे इग्नोरेंट होते हैं ना भाई। मैं बस कह रहा हूँ कि बहुत ही मेरे तजुर्बे को शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे बहुत ही फ़नी लगा, तो हाँ। आज पता नहीं मेरे स्पीकिंग स्किल्स उतने अच्छे नहीं है, लेकिन हाँ। ओके, ये अमृतसर है, ऑब्वियसली वहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे भी पंजाबी दिख रही है, पंजाबी दिखने में हिंदी के तरह होती है, ठीक है। मैं हर चीज़ को हिंदी से क्यों जोड़ रहा हूँ पूछेंगे आप लोग, लेकिन भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको हिंदी पढ़नी लिखनी आती है, या फिर कम से कम आइडेंटिफाई करनी आती है। तो मैंने सोचा कि भाई हिंदी से क्यों ना जोड़े, तो हाँ आपको दिखने में हिंदी की तरह है, शिरोरेखा है, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हो तो हिंदी ही है। मतलब पंजाबी है, क्या कह रहा हूँ भाई साहब। हाँ हाँ हाँ, वेरी नाइस। एक और रन करते हैं, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है अपने मैप को खेलते हुए। और चलिए, लेट्स, आर वी रिकॉर्डिंग? यस। हाँ ये शायद मेरा आखिरी गेम होगा आज का, क्योंकि बहुत खेल चुके हैं, बहुत मज़ा आया, लेकिन हाँ ये तमिल है। वेरी नाइस। तो हाँ जैसे मैंने बोला था, कर्वी होगी लेकिन स्ट्रेट लाइंस भी बहुत होंगे। वेरी नाइस, लेट्स गो। ओके, ये है बंगाली, जो मैं पढ़ सकता हूँ। क्या मैं इसे पढ़ूंगा? शायद नहीं, लेकिन हाँ बंगाली को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। शिरोरेखा होगी, शिरोरेखा जो इस लाइन को बनाते हैं अक्षरों के ऊपर, ठीक है, आखर के ऊपर, उसे शिरोरेखा कहते हैं। और ये दिखने में शिरोरेखा हिंदी के तरह है, यानी कि हिंदी हो सकती है, और नेपाली मतलब हिंदी मतलब देवनागरी हो सकती है, और गुरुमुखी यानी कि पंजाबी की जो स्क्रिप्ट होती है वो भी हो सकती है, और बंगाली भी हो सकती है, और असमीज़ भी हो सकती हैं, लेकिन यह है बंगाली, क्योंकि अगर आप पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे तो आप नाकाम रहेंगे अपने मकसद में।
और ये दिखने में बहुत ही ट्रायंगुलर होती है, मतलब ऐसा लगता है कि किसी ने मतलब स्केल के साथ जो रूलर होता है, जो रूलर रूलर के साथ बनाया हुआ है। जैसे आपको ये दिखेंगे ट्रायंगल्स, और मतलब इट जस्ट लुक्स काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। अगर आप अगर आपको हिंदी पढ़नी आती है तो आप बंगाली पढ़ना 2 मिनट में सीख सकते हैं। और बंगाली पढ़ना बहुत अहम है, क्योंकि अ, अगर आप बांग्लादेश में आते हैं जियोगेसर में, तो वहाँ पे हर साइन मतलब हर 2 मिनट में आपको एक साइन दिखेगी जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम होगा। तो अगर आप सारे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम याद रख लेते हैं और आपको पढ़नी आती है और आपको पता है डिस्ट्रिक्ट किधर है, तो आप आसानी से 25K कर सकते हैं। मतलब 25K नहीं, लेकिन बहुत हाई स्कोर ला सकते हैं। और मैं ऐसे ऐसे बहुत बार सेव हो चुका हूँ राउंड्स में, जहाँ पे मैं बंगाली पढ़ के रीजन गेस कर पाया हूँ और दूसरे बंदों को मालूम नहीं था, थोड़ा भी अंदाज़ा नहीं था। ओके, ये है बहुत इंटरेस्टिंग लोकेशन। मैं आपको दिखाऊंगा, मैं अभी रिवील नहीं करूँगा, मुझे पता है ये किधर है। नॉट बिकॉज मुझे ये भाषा पता है, बिल्कुल नहीं, मुझे बस पता है क्योंकि इस लोकेशन को मेरे दोस्त ने मुझे भेजा था और मैंने ऐड किया था इस मैप में। तो मैं दिखाता हूँ इर्द गिर्द, और आप गेस करने की कोशिश करें कि ये किधर हो सकता है। टेक अ गुड लुक। यो ओके, वहाँ पे ऑब्वियसली कुछ देवनागरी में लिखी हुई है, लेकिन आई मीन दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू, दैट्स ऑल आई एम गोना से। मैं 40 सेकंड के लिए इंतज़ार करूँगा, 40 सेकंड मार्क तक। ओके, तो मैं बताता हूँ। ये है एंडमीज, अंडमान की भाषा, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे पता नहीं था कौन सी भाषा बोलते हैं अंडमान में, ठीक है। मतलब हाँ जी, अगर आप नाम बोलेंगे तो हाँ, मैं भी मुंडी हिलाऊंगा ऊपर नीचे कि हाँ भाई सही बात है, बढ़िया। लेकिन मैं कभी इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा अगर आप मुझे ये असल ज़िंदगी में दिखाएंगे। ये थोड़ी सी चीटिंग है ऑब्वियसली, लेकिन मैप मैंने ही बनाया हुआ है, तो भाई एटलीस्ट आई केम क्लीन विद इट, है ना। हाँ, ये वेरी वेरी रेयर देखने को मिलता है। तो हाँ, आसामीज़ को भी लिखा जाता है। मे बी इट्स नॉट आसामीज़, मे बी इट्स सम अदर इंडिजिनस लैंग्वेज ऑफ द आइलैंड्स, लेकिन हाँ, इसी इलाके में बोला जाता है। आई डोंट इवन नो हाउ द हेल माय फ्रेंड फाउंड दिस लोकेशन। भाई साहब, तुमने कैसे भेजा है? हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत अच्छा लगा उसको चीज़ को देखकर। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। um, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम कटाक में हैं। मुझे नहीं पता कैसे कहते हैं उसे, लेकिन um, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लगेगा कि कुछ काली मोजी जैसे चीज़ें बनी हुई हैं। तो हाँ, ये वहाँ पे है। वेरी नाइस। ये ओडिया है, कहने वाला था, तो हाँ। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग लोकेशन है। पानगाड़ा पीतू चंदन पीर दा गढ़ है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बंगाली में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन ऊपर कुछ और लिखा है। क्या आप इस चीज़ को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? आपको हिंट दे दूं? एक्चुअली हिंट नहीं, आप इसको और देखें और मुझे बताएं कि आपको कौन सी भाषा लग रही है ऊपर वाली। तो हाँ, ये है संताली। संताली हमारी प्रेसिडेंट, हमारी मतलब इंडियन सदर, हिंदुस्तान की सदर, मुर्मुरु मुर्मुर गाइस, आई हैव टू कम क्लीन, आई डोंट नो हाउ टू से हर लास्ट नेम, लेकिन हमारी सदर, हमारी हमारी प्रेसिडेंट संताली बोलती है। वो है एथनिकली संताली, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और हाँ, जैसे झारखंड में बोला जाता है और वेस्ट बंगाल में बोला जाता है, जहाँ तक मुझे आइडिया है। उसके अलावा मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ बोला जाता होगा, लेकिन हाँ, थोड़ा हम वेस्ट बंगाल के वेस्ट में गेस करते हैं। लेट्स सी। ओके, वेयर वाज इट?
इट वाज इन आयो आज अजोधाया। वाह, वेरी नाइस। कूल। ये वाला थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था। हमें दो इंटरेस्टिंग लैंग्वेजेस दिखे। एक था कांटामीज और एक था अम, संताली। तो हाँ, वेरी नाइस। ये लोकेशन भी मुझे मेरे दोस्त ने भेजी थी, तो हाँ, आई शुड कॉन्टैक्ट हिम, आई शुड हिट हिम अप फॉर मोर लोकेशंस। हाँ हाँ, लग रहा है क्योंकि जो भी सारे कूल लोकेशंस हैं, जो भी रेयर भाषाएं मैंने डाली हुई है, उसके वजह से ही डाली हुई है। तो हाँ, प्रॉप्स टू हिम। लेकिन हाँ, आज के लिए बस इतना ही। सॉरी, ये वीडियो थोड़ा सा स्कर्व था, लेकिन अगले वीडियो में मैं कुछ और इंतजामात करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप मुझे बताएं कि आपका स्कोर कैसा था, और आपको अगर इस वीडियो को देखकर मज़ा आए तो लाइक भी डालें और सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अलविदा।